आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। बहुत पुरानी घटना है। 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 2000 से भी अधिक वर्ष पुरानी घटना है। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर उज्जैन नगर में पधारे थे। शासन कर रहे थे उस प्रदेश पर सम्राट विक्रमादित्य। सम्राट को जैन धर्म का परिचय अभी हुआ नहीं था। जैन साधु के त्याग से वे अनजान थे। वितराग मार्ग का उसे कोई पता नहीं था। तीर्थंकरों के नाम अभी सुने नहीं थे। सम्राट विक्रम उदार था, परोपकारी था, धर्म से परिचित था। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर गुरु आज्ञा के उल्लंघन का प्रायश्चित कर रहे थे। राजा को प्रतिबोध देना, प्रायश्चित विधि का हिस्सा था। आचार्य नंगे पांव चलकर एक अवधूत बाबा की वेशभूषा में उज्जैन पहुंचे। एक शिवालय मंदिर में जाकर शिवलिंग की ओर अपने पांव रखकर लेट गए। पुजारियों ने हटाना, डांटना, फटकारना शुरू किया, परंतु आचार्य से मुस्कुराते रहे। महादेव के मंदिर का अपमान करना उनका लक्ष्य नहीं था। यहाँ वर्षों से छिपे एक महान सत्य को प्रकट करना उनका लक्ष्य था। वे शुद्ध भावों से परिपूर्ण होकर एक अनूठे लक्ष्य के साथ जागते हुए सो रहे थे, सोते हुए जाग रहे थे। भगवान का ऐसा अपमान, घोर अपमान, उसे सजा दी जाए। सम्राट ने कोड़े फटकारने की सजा सुनाई। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर के शरीर पर कोड़ों की मारें पड़ने लगी। पर आचार्य श्री को कोई दर्द नहीं हो रहा था। मार के कोई निशान उनके शरीर पर नहीं पड़ रहे थे। आचार्य श्री मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट ने पुजारियों के रोष को दुगुना कर दिया और वे जोर जोर से मार रहे थे, पर चकित थे कि मारे इन्हें लग क्यों नहीं रही। उन्हें क्या पता था कि मार इन्हें नहीं, किसी और को लग रही है। हाँ, ये मार लग रही थी सम्राट विक्रम की रानियों को। न कोड़ा नजर आ रहा था, न चाबुक नजर आ रहा था, न फटकारने वाले नजर आ रहा था, पर शरीर नीला हुआ जा रहा था। रानियां चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी। उनके क्रंदन को सुनकर राजा दौड़ पड़े। कुछ नजर नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक सम्राट को याद आया, पुजारी को आदेश दिया। उन्हें लगा रानियों पर पड़ रही सादृश्य मार का उस आदेश के साथ कोई ना कोई संबंध है। वह बिना एक पल गंवाए दौड़ पड़ा शिव मंदिर की ओर। रोका तुरंत पुजारियों को। बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। सम्राट ने तेजस्विता से परिपूर्ण ललाट देखा, गहरी और निश्चल निर्दोष आंखें देखी, चमकता दमकता चेहरा देखा। उसके हाथ स्वतः जुड़ गए। नमस्कार की भाषा उसके होठों से निकल पड़ी। महात्मन, मेरा अपराध क्षमा करें। बताएं कि आप कौन हैं। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ संक्षेप में उत्तर दिया कि साधु हूँ। महात्मन, आप शिवलिंग की ओर पांव करके अपमान न करें। भगवान, आप इनकी स्तुति करें। नहीं राजन, ये भगवान मेरी स्तुति नहीं सह पाएंगे। आप कीजिए तो सही। और वातावरण में आचार्य सिद्धसेन दिवाकर की गहन मधुर आवाज गूंजने लगी। कल्याण मंदिर मुदार। संस्कृत भाषा के स्वरचित तत्काल रचित श्लोक भावों की अमृत फुहार में भीगते हुए वायुमंडल में तैरने लगे। उन श्लोकों में मंत्र शक्ति थी, तप शक्ति थी, एकाग्रता की शक्ति थी, 5 तत्वों पर नियंत्रण की शक्ति थी। आचार्य श्री के होठों से गति कर रहे थे। ये मंत्राक्षर हृदय से अवतरित हो रहे थे। आचार्य श्री बाह्य दृष्टि से सर्वथा बेहोश थे, अंतर की अपेक्षा से सर्वथा होश में थे। समर्पण और पूर्ण समर्पण की भागीरथी में डुबकियां लगा रहे थे। लोग स्तब्ध थे। गतिविधियां ठहर गई थी। कुछ नहीं कर रहा था। और अचानक जैसे धरती फटी, जैसे बिजली कड़की, जैसे आसमान गिरा, जैसे विस्फोट हुआ। एक जबरदस्त आवाज के साथ चमत्कार हुआ। आचार्य श्री के 11वीं गाथा के मंत्र गर्भित, मंत्र गुंफित विशिष्ट अक्षरों का उच्चारण हुआ। उसी समय शिवलिंग 2 भागों में विभाजित हुआ, पड़ते उतरती गई और भीतर से परमात्मा की प्रतिमा प्रकट हुई। लोग आंखें फाड़े फाड़कर देख रहे थे। सम्राट हतप्रभ हो रहा था। स्तुति जारी थी। श्लोकों की सघनता में और तीव्रता आ गई थी। धुआं छट गया था। प्रभु पार्श्वनाथ प्रकट हो गए थे। जय जय उद्घोष निरंतर हो रहा था। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने अपने उपपात में बैठ सम्राट विक्रम की जिज्ञासा का समाधान करते हुए इस घटना का रहस्य बताना प्रारंभ किया। ये प्रतिमा 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ प्रभु की है। इस प्रतिमा का निर्माण बहुत पहले अवंती सुकुमार के पुत्र ने किया था। शुभ मुहूर्त में प्रतिमा की प्रतिष्ठा भी उसने करवाई। प्रभु, ये अवंती सुकुमार किस राज्य का नरेश था? कहाँ का रहने वाला था? थोड़ा विस्तार में समझाए भगवान। आचार्य श्री ने अपनी आंखें बंद कर इतिहास सागर के मोती परोसते हुए कहा, अवंती सुकुमार नरेश नहीं, एक श्रेष्ठी था। इसी उज्जैन का निवासी। बहुत रिद्धि थी। भद्रा माँ का लाडला इकलौता बेटा, जो पिता के अभाव में माता पिता दोनों का प्रेम अपने लाडले पर लुटाया करती थी। उसकी शादी हुई थी 32 कन्याओं के साथ। अपार भोग समृद्धि में जीता था वह कुमार। एक दिन उसके घर साधुओं का आना हुआ। रात्रि के प्रथम पहर में साधु परस्पर स्वाध्याय कर रहे थे। एक बोल रहा था, एक सुन रहा था। शास्त्रों का स्वाध्याय पास ही कक्ष में सोए हुए अवंती सुकुमार के कानों में पड़ा। स्वाध्याय का वर्णन देवलोक की व्यवस्थाओं से संबंधित था। स्वाध्याय में नलिनी गुल्म देव विमान का विशिष्ट वर्णन उपस्थित हुआ।
इस विमान की चर्चा के शब्द ज्यों ही अवंती के कानों में पड़े कि वह चौंका। उससे ये वर्णन परिचित प्रतीत हुआ। चिंतन करता रहा, शब्द को मथता रहा, भावों में उतरता रहा। उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया, अपने पूर्व जन्म को प्रत्यक्ष देखने लगा। मैं इसी विमान से तो आया हूँ। क्या ये विमान था? क्या वह रिद्धि थी? क्या सुख की विपुलता थी? वह दौड़ पड़ा, पहुंचा आचार्य श्री के चरणों में, निवेदन किया, भगवान, ये नलिनी गुल्म विमान में मैं पुनः पाना चाहता हूँ, कैसे पा सकता हूँ? आचार्य सुहस्ती एवं आचार्य महागिरी ने उसे उपदेश देना प्रारंभ किया। धर्म समझाए, धर्म का परिणाम समझाए, धर्म का लक्ष्य समझाए। वह समझ गया, सुख पाने की कामना दुख है, यही बंधन है, असली आनंद तो मोक्ष में है। वह वैराग्य रंग में रंग गया, उसकी सोच बदल गई। अब न आसक्ति रही, न तिरस्कार, अब थी समवृत्ति, संतुलन और सहजता। वह संयमी बन गया। उसी रात पावन सलीला क्षिप्रा नदी के पास स्मशान भूमि के एकांत वातावरण में निश्चल हो साधना करने लगा। मच्छर काटने लगे, सर्प डंसने लगे, बिच्छुओं के डंक भी उसे अस्थिर नहीं कर सके। और ये तो चरम स्थिति थी उसकी धृति की, धैर्य की, समता की, दृढ़ता की। जब आ गए कुछ सियार और साधु को निर्जीव मानकर खाने लगे, नोचने लगे। साधु जाग गया था, उसने अभिग्रह लिया था, संकल्प किया था। ये तो परीक्षा थी, उसे पूर्ण उत्तीर्ण होना था और वह जीत गया। एक शरीर छोड़ा, एक शरीर पाया, आखिर छलांग लगी गई, मुक्ति निकट हो गई। वह स्वर्गवासी हो फिर से नलिनी गुल्म विमान का स्वामी हो गया। उस देव को ये विमान मिलने से प्रसन्नता नहीं थी। साधना अखंड रहने व मुक्ति मंजिल की ओर 4 कदम बढ़ने के कारण अतीव आनंद का अनुभव था। सम्राट विक्रम और सारी सभा आश्चर्य मिश्रित आनंद के साथ एक घटना सुन रही थी। आचार्य श्री ने घटना के सूत्र को आगे बढ़ाते हुए कहा, सुबह माँ भद्रा पुत्र वधुओं ने जब मुनि अवंती सुकुमार के दर्शन करने चाहे, तब उसे वाटिका में न पाकर प्रश्न किया, भगवान, अवंती मुनि दिखाई नहीं दे रहे। आचार्य ने गंभीर वंदन के साथ कहा, माँ, ये जहाँ से आया था वहीं चला गया। प्रभु, वो मंदिर किसने बनाया? सम्राट ने अधीरता से पूछा। हाँ, मैं मूल बात पर लौट रहा हूँ। उस घटना के बाद संसार की असारता का बोध प्राप्त कर माँ भद्रा और उसके 31 पुत्र वधुओं ने चारित्र ग्रहण कर लिया। गर्भवती होने के कारण एक पुत्र वधु चारित्र नहीं ले सकी। पुत्र जन्म हुआ, महाकाल उसका नाम रखा गया। उसी महाकाल ने अपने पिता की श्रुति में उनके स्वर्गवास स्थल पर विशाल महाप्रसाद का निर्माण कराया, जिसमें अवंती पार्षनाथ परमात्मा को विराजमान किया गया। चूंकि इस मंदिर का निर्माण महाकाल ने किया था, इस कारण ये महाकाल मंदिर भी कहलाता रहा। तब से अवंती पार्षनाथ एक महान तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित होकर परमात्मा पद की प्रेरणा देने के साथ साथ भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने। भगवान, फिर अवंती पार्षनाथ का ये मंदिर, शिव मंदिर और प्रतिमा शिवलिंग में कैसे रूपांतरित हो गई? राजन, धर्म तो एक है, वह है आत्मधर्म। उसका रास्ता भी एक ही है, वह है अहिंसा। भेद कहीं नहीं है। धर्म में भेद तो हो ही नहीं सकता। भेद हमारे स्वार्थ में है बस। जब स्वार्थ हावी हो जाता है तब धर्म हार जाता है। बहुत बार लोगों को लगता है कि धर्म जीता, पर हकीकत में धर्म हारता है, अधर्म जीतता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। परिणाम ये हुआ कि प्रतिमा जी पर पड़ते चढ़ती गई, इसे गोलाकार बना दिया गया। इस प्रकार शिवलिंग का स्वरूप पूजा जाने लगा। 200 वर्षों से पार्श्वनाथ प्रभु शिवलिंग के रूप में पूजे जा रहे हैं। आज पड़ते हट गई, बाहर की और अंदर का सत्य प्रकट हो गया। भगवान, मैं जिन धर्म जानना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, और भगवान, मैं जिन धर्म अपनाना चाहता हूँ, आप कृपा कर मुझ पर। मेरे श्रमण तो नहीं बन सकता, पर श्रमणों सा कर अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहता हूँ। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर का वदन चमक उठा। वे असीम आनंद से भर उठे। किसी एक नरेश को प्रतिबोध देना उनके प्रायश्चित का हिस्सा था। अपनी मंजिल कड़ी पाकर वे परम प्रसन्नता में नहा उठे। उसी समय सम्राट विक्रमादित्य को अपने पास बुलाया, उन्हें विधिपूर्वक पंचमंगल पाशुद्ध स्कंद का रूप नवकार महामंत्र प्रदान किया, सिर पर सोड़ी मंत्र से अभिमंत्रित कर वाससेक डाला। उसी समय सारी सभा जय जयकार कर उठी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।